दूसरों की निंदा करने लगते हैं, अब गलत हो गया। दोष होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, गुण दोष में सृष्टि रची ही गई है। पर जब हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, हम जानते हैं, तो हमें झुक के रहना चाहिए। मैं प्रभु के योग्य नहीं हूं, पर प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है। नाथ आप, हे संतजन, हे वैष्णवजन, हे भक्तजन, मुझे नीच को प्रभु अपने मार्ग में लाए। आप कृपा करो मैं उनके लायक बन जाऊं, आप एक दिन बड़े महात्मा बन जाएंगे पक्का। पर हम लोग ऐसे कपटी हैं कि अंदर दोष रख करके और बाहर से अहंकार करते हैं, संतों की अवहेलना कर देते हैं, निंदा करने लगते हैं दूसरों की। देखो हरि सर्वज्ञ है, हमारा मार्ग रुक जाता है। वो दयालु दया करने में हिचकते नहीं, पर हम उनका अपमान करने में भी हिचकते नहीं, उनकी दया को ठुकराते रहते हैं। यदि आपको भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो बड़े सद्गुणी होने पर भी आपको तृणादपि सुनीचेन होना पड़ेगा। फिर हम तो वास्तविक नीच हैं, कहने की बात नहीं है। यदि अपने हृदय को हम देखते हैं तो कहीं भी किसी भी काबिल नहीं है। जहां श्री जी ने खड़ा किया, यहां हम काबिल नहीं है यहां खड़े होने के। हम संत सभा में बैठने के काबिल नहीं है, हम संत कहलाने के काबिल नहीं है। ये तो उनका दुलार है जो अपने सद्गुण प्रदान करके वैसा कर रही। हमारी अगर योग्यता पूछी जाए तो देख लो, अंदर से देख लो, तो अपने आप दैन्यता आ जाएगी। इस अहंकार का बीच में कोई काम नहीं, हमारे और श्री जी के बीच में इस अहंकार का काम नहीं। पर हम क्या करते हैं कि इस अहंकार की दीवार खड़ी कर देते हैं और इसको लीपते पोतते मजबूत करते रहते हैं। ये गलती मत कीजिए, बहुत कम समय है। इस दीवार को ढा दीजिए और सच्चे हृदय से श्री जी से पुकारिए कि देख लो हम कैसे हैं, आप जानती हो लाडली जो, आप जानते। दुनिया संत माने, भगवान का अवतार माने, मानती है, लेकिन आप तो देखो श्री जी हमारी कितनी दुर्दशा है। आप कृपा करो हे संतजन, हे वैष्णवजन, हे नाम जापक, हे धामवासी, हम पर कृपा करो। पार हो जाओगे, ऐसे पार हो जाओगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम खुद अहंकार की दीवार खड़ी करके कृपा की अवहेलना करते हो, इसलिए सावधान हो जाओ। हमारी बात कड़वी नहीं लगनी चाहिए। ये बहुत तुम्हें अमृत भरी बात बता रहे हैं। अगर इस बात को नहीं मानोगे तो समय नष्ट करते रहोगे। भव सागर तरीबे के काजे, नाहिन आन उपाउरी, छाड़ी पराई निंदा बिंदा, गोविंदा गुण गाउरी, रसना श्याम हिने को लड़ाउरी, बेही काजे यादे ही की, छिन छिन घटती है आयुरी, इही कलिकाल गोपाल भजन बिनु, सुख सपने नहीं पाउरी, गोपाल भजन बिनु सुख सपन्यों नहीं पाउरी, रसना श्याम हिने को लड़ाउरी, हरि विमुखन को आजू नाजू जल, कारी धारी बहाउरी, रसिक अनन्यनि की जूठनी पर, प्यास ही रुचि उपजाउरी, रसना श्याम हिने को लड़ाउरी। इस कलिकाल में मलिनता की प्रधानता है। भाव को मलिन कर देना, श्रद्धा को नष्ट कर देना, परमार्थ से भ्रष्ट कर देना, इसका प्रभाव है। गर्म वायु चलती सबको लगती, चाहे संत हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी सब। ऐसे कलिकाल की एक कराल प्रचंड चाल हरिवंश महाप्रभु कह रहे, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी डंच। किसी को नहीं छोड़ रहा है कलयुग, सब पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। एक बात से बच जाओ, बस किसी की निंदा स्तुति मत करो, प्रभु का यश गाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं। यदि आप निरंतर प्रभु में लगना चाहते हो तो जो भगवान से विमुख हैं उनका पानी भी मत पियो,
उनके द्वारा दिया हुआ अन्न मत खाओ, कारी धार बहाओ, ये सब तमोगुण में तुम्हें बहा देंगे, इसलिए तुम ऐसी वस्तु का सेवन मत करो। जो भगवत अर्पित जीवन जी रहे हैं उनसे मांग के पाओ। जो व्यभिचार दोष युक्त हिंसात्मक वृत्ति रखते हैं, भगवत विमुख हैं, उनके देने पर भी मत स्वीकार करो। ध्यान दीजिए, खास बात है, गृहस्थ है तो धर्म की कमाई से जियो, नमक रोटी खाओ, भगवान मिलेंगे। विरक्त हो तो जिसे तुम देख रहे हो कि भगवत मार्ग में चित्त लगाए हुए, उससे मांग के पालो। लेकिन जो भगवत विमुख है वो तुम्हें बहुत प्रणाम करके दे तो भी मत स्वीकार करना, नहीं तो तमोगुण बढ़ जाएगा, प्रमाद स्थिति आ जाएगी, भजन विहीन हो जाओगे, इंद्रियां शासन रहित हो जाएंगी। बहुत सावधानी की बात है। लीला रस गायन का सीधा फल है लीला में प्रवेश, पर किसी की निंदा स्तुति नहीं करनी, ऐसा किसी के द्वारा दिया हुआ भोजन नहीं पाना जो भगवत विमुख कर दे। ब्रजवासी जन, वैष्णव जन, भगवत प्रेमी गृहस्थ जन, जो नाम जापक हैं, जो कंठी तिलक धारण किए हुए हैं, हम इन्हीं के हाथ का पाएंगे। हम मांग कर इनसे पालेंगे, पर और की श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ भी नहीं स्वीकार करेंगे। ये बात खास बात समझिए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ड्राइवर नशे में हो तो गाड़ी सुरक्षित लक्ष्य तक पहुंच जाएगी, संशय है, कहीं न कहीं गिरा देगी। आज यही हो रहा है। घर से जो भी साधु बनने के लिए निकलता है उसका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति लक्ष्य वाला कोई भी उपासक अपने में ये नहीं स्वीकार करता कि जैसे होगा वैसे हम जी लेंगे, नहीं, जैसा आदेश शास्त्र का वैसे जिएंगे, नहीं तो मृत्यु स्वीकार, कुमार्गामी वृत्तियों को नहीं स्वीकार करेंगे। तो आप घर से निकले थे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आप राजी कैसे हो गए विषय सेवन में? इसका मतलब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भ्रष्ट माने गिर जाना। आपकी बुद्धि लक्ष्य से च्युत हो गई। नहीं भाई नहीं, ये जन्म ऐसे नहीं जाना चाहिए। भूखे रह लो, यदि पवित्र अन्न में संशय तो मत पाओ, इसकी पवित्रता में संशय मत पाओ। और आप कुछ समय बाद फिर ऐसी दृष्टि हो जाएगी कि एक ही दृष्टि में पता चल जाता है, हटाओ इसको, नहीं क्या बात नहीं, हटाइए इसको, कोई नहीं पाएगा। वृत्ति ऐसी हो जाती है। अगर कहीं भूल से चूक हो गई और ऐसा भोजन सामने आ गया, भगवान हृदय में प्रेरित कर, नहीं पाना, अंदर आ जाए, नहीं पाना। देखा है, सैकड़ों बार देखा है। पाने की इच्छा है, भूख लगी, आया है, जय हो प्रभु, जीव सामने आया, वृत्ति बदल गई, देखो इसको हटाओ, हटा दिया तत्काल। प्रभु फिर बात संभालते हैं हृदय की। और जब तक ऐसी अनुभूति आपको नहीं हो रही तब तक आप विवेक के द्वारा बचिए। भोजन को बहुत संभाल के पाइए। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल द्योष द्वंद जात, रात सर्व शो वही। ये स्थिति हमको आगे नहीं बढ़ने देती। हम अपने को सहचरी भाव का उपासक देते हैं, जहां मिला जो मिला जैसे, नहीं भाई नहीं। अब हमको खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित द्रुनाई। महापुरुष तो ऐसा आदेश करते हैं उपासक को, जिनके और उपासना, और हम तो वासना युक्त लोगों से भी नहीं। सावधान, जरा सा भी धोखा हो जाएगा, बुद्धि गिर जाएगी, बुद्धि का निर्णय बदल जाएगा, रास्ता बदल जाएगा। हरिराम व्यास जी कह रहे, हरि विमुखन को आज नाज जलकारी धारिमा। आज से नियम ले लो, जो भगवान नाम जप नहीं करता, जो भगवत चरणारविंद का शरणागत नहीं है, हमें उसका भोजन नहीं पाना। ये हम जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है उनकी बात कर रहे हैं। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, ये उन सिंहवत चाल चलने वाले उपासकों की बातें हैं, ये व्यवहार लेके चलने वाले की बातें नहीं है। इसीलिए बीच में समझा रहे हैं कि आप प्रश्न करोगे कि आपने सत्संग में कहा था, अब हम क्या करें। ये प्रश्न तुम्हारे स्थिति का परिचय बता रहे हैं कि तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है प्रभु। जिसका लक्ष्य प्रभु है वो प्रश्न ही नहीं करेगा, वो तो सुन के चलेगा। लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमको शुद्ध रखना होगा। भूखे रह जाओगे 2-3 दिन में, कभी भी अगर पवित्र अन्न मिला खूब, अगर आप अशुद्ध अन्न पा लिए तो बुद्धि बदल जाएगी। बड़ा प्रभाव है। कुंज विहार बतावे
सर्वोपरि रस रीति प्रीति को, वारिधि प्यास बढ़ावे, ये तन वृंदावन जो पावे। बड़ी महिमा की बात। अहो भाग्य जिनको वृंदावन वास में, अहो भाग्य जिन्होंने वृंदावन की शरण ले ली। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं अब चिंता मत करो, यदि तुम्हारा शरीर वृंदावन के आश्रित है, वृंदावन के वासी हो, तो स्वार्थ और परमार्थ सब बना देगा वृंदावन। क्यों? क्योंकि वृंदावन की सर्वप्रथम कृपा होती रसिक अनन्यों का परिचय। बिना जौहरी के रतन की कीमत पता नहीं चलती। अगर रसिक अनन्यों से तुम्हारा परिचय नहीं, तो वृंदावन में रहते हुए भी वृंदावन रस का परिचय नहीं होगा। पाई रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। वृंदावन रतन के रसिक जौहरी अनन्य जो हैं, ये वृंदावन वास, वृंदावन आश्रय, वृंदावन शरण सबसे पहली कृपा करता है, अपने रसिकों का परिचय प्रदान करता है, रसिकों का संग प्रदान कर, रसिक अनन्यनी और फिर भावे उसकी आसक्ति कर देता है प्रेमी जनों से। भगवत प्रेमी महात्माओं के दर्शन, संभाषण, सानिध्य ये उसका जीवन बन जाता है। अगर आपका जीवन रसिक अनन्य जन नहीं बने, तो आप वृंदावन में रहते हुए भी वृंदावन का अनुभव नहीं कर पाएंगे, संसार ही दिखेगा। नयन छत दिखत नहीं, ये माया कर रूप। अब वृंदावन की दूसरी कृपा विशेष, जो प्रिया प्रीतम के रस में दासी भाव स्वीकार किए हुए हैं, उनके प्रति आपका दास्य भाव प्रकट हो जाए, ये केवल धाम की कृपा से ही होगा, क्योंकि इसमें अहंकार बाधा पहुंचाता है। वृंदावन की रजोगुण रूपी अहंकार का मर्दन कर देती है। दास दासोहम की वृत्ति उदय होती है। ये प्रिया प्रीतम को बहुत प्यारी है, ये वृत्ति बहुत प्यारी है। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवता के चरण विचारी। विचार पूर्वक करता हूं, केवल अंधी श्रद्धा की बात नहीं कह रहा, विचार पूर्वक कह रहा हूं कि जो प्रिया प्रीतम के प्रेमी जन हैं, उनके चरणों की जो उपासना करते हैं मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मैं उनकी चरणों की वंदना करता हूं। सेवक जी महाराज कह रहे, जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवता के चरण विचारी। हरिराम व्यास जी कह रहे, दासन की दासी करी हरि मोहि। तो इससे होगा क्या? वृंदावन वास की पहली कृपा रसिक अनन्यों का परिचय, उनसे अपनापन। दूसरी कृपा, उनके प्रति हमारे हृदय में दास्य भाव। श्याम श्यामा के चरणों का सीधा दास्य भाव आचार्य चरण ने नहीं आदेश किया, क्योंकि जानते हैं सीधा हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। इसी बात को बड़े जोर से श्री सेवक जी ने कहा कि श्री हरिवंश कही जो कृपा करी साचो प्रबोध सुने बते। श्री हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, तेन बचन मानत गुरु द्रोही निस्दिन करता अपनो भायो। तो याद कर, इत व्यवहार न उत परमार्थ बीच ही बीच जो जन्म गमायो। जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं कहा भयो, धर्मी जो कहायो। करो श्री हरिवंश उपासक संग जो प्रीति तरंग सुरंग भयो। आदेश कर, जो प्रिया प्रीतम के अनुरागी जन हैं, दास्य भाव से युक्त होकर निरंतर लाडली लाल को दुलार करते रहते, उनके प्रति हमारा दास्य भाव हो जाए। तो बोले इसका फल क्या होगा? तो बोले सीधे राधा रमन दिखावे। ये बात रसिक अनन्यों की कृपा से सीधे प्रिया प्रीतम की दर्शन करने वाली वृत्ति जागृत हो जाती है। मतलब ही के नयन निहारी, हृदय के नेत्र खुल जाते हैं रसिक अनन्यों की दासता से। वृंदावन का वैभव है पर छुपा हुआ है। वृंदावन ही विधि बसे तज के सब अभिमान तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वृंदावन का वैभव उसी के सामने प्रकाशित होगा जिसके हृदय में अहंकार नष्ट हो गया है, दैन्यता आ गई। प्रियाजू को दैन्यता बहुत प्रिय है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। ये दैन्यता बाजार में नहीं मिलती, साधना में नहीं मिलती, ये रसिक अनन्यों की कृपा से मिलती। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई।
ये बहुत दुर्लभ दैन्यता है और यही दैन्यता प्रियाजू को बहुत प्रिय है। इसीलिए अखिल लोक चूड़ामणि भगवान स्वयं दीन अपन पो भाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन। अब इसीलिए प्यारी जू के नेत्रों में बसे रहते हैं। प्यारी जू स्वयं कह रही है, मुँह को तो भाव दीठ और प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, और प्रीतम अपने कोटि का प्राण दैन्यता। यह वासना जो मेरे मन में और कछु जिन आवे, हे हरि। बस यही हमारी मांग है। वृंदावन वास में रसिकों की सभा में बैठने को, भगवत प्रेमी महात्माओं की चरणों की दासता का भाव, अहंकार का नाश, बस इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। यह वासना जो मेरे मन में और कछु जिन आवे, ये जो हमें प्राप्त हुआ है तो कहने को होता है कि हमारे बड़े पुण्य बड़े भाग्य। बकाया आपको सच्ची बताएं, हमारे पुण्य से नहीं हुआ है। ये श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन में, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तबई तो रान पाई सोए। हरिवंश कृपा हरिवंश सब कृपा। पर फिर कह देते हैं कि भाई हमारे बड़े भाग्य, हमारे बड़े पुण्य, ये आपका दर्शन हुआ, आपका सन। ये पवित्र भाषा कहने पे, पर आंतरिक इसका रहस्य है कि कृपा हुई है। चाहे रसिक दर्शन हो या धाम आगमन हो या नाम जप हो, ये कृपा से होता है। मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आंतरिक भाव कृपा है। बाहर व्यवहार की भाषा में कहा जा सकता है कि हमारे बड़े भाग्य, हमारे बड़े पुण्य। अब जब किसी रसिक प्रेमी महापुरुष की दास्ता हृदय में स्वीकार करके उपासना की जाती है तो उसे भगवत प्राप्ति जानते हो कैसे होती? चलते फिरते अकस्मात भगवद अनुभूति धाम है। कदावा खेलंतो ब्रज नगर वीथी सुहृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। अकस्मात प्रकट नो कैशोर विभव, अकस्मात घटना घटी। रोम रोम प्रेम पुलकित हो गया, चित्त आह्लाद से द्रवित हो गया। सामने हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना, उस बड़े पुण्यवान के चित्त का अपहरण करने के लिए युगल सरकार प्रकट हो। कदावा खेलंतो, वो तो निकले थे वन विहार के लिए, खेलने के लिए। खेलते खेलते ही ये हमारे धाम का वासी है, ये हमारे प्रेमी जनों के चरणों की दास्ता स्वीकार किए हुए है। बस कदावा खेलंतो ब्रज नगर वीथी सुहृदयम हरंतो। अंतःकरण लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ी, हरंतो हरण कर लिया पूरे अंतःकरण का, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कौन? बोले किशोरी किशोर। अद्भुत शोभा, अद्भुत रूप राशि, सौंदर्य राशि, प्रेम राशि। हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो, बोले बड़ा पुण्यवान है। अब यहां जो पुण्य शब्द है वो है दास्ता का, क्योंकि यही सबसे बड़ा पुण्य। इससे बड़ा ऐसा कोई पुण्य नहीं जो भगवान से मिला दे। पुण्य और पाप का अलग अलग हिसाब होता है। पुण्य स्वर्ग, पाप नरक, और पुण्य पाप दोनों नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए, फिर जो पुण्य बचा वो भगवत प्राप्ति। वो क्या है? वो है भगवत प्रेमी महात्माओं का कृपा कटाक्ष। क्योंकि शुभ कृत कर्म भगवत प्राप्ति में बाधा है। जैसे अशुभ कृत कर्म लोहे की जंजीर की तरह बांध लेता है, तो शुभ कृत कर्म सोने की जंजीर की तरह बांधता है, वो सुख में बांधता है। बंध दोनों गए। इसीलिए शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, तब देत सहज निश्चल भगत सु। जय जय श्री हरिवंश। ये आचार्य कृपा से उसके शुभ अशुभ भस्म हो जाते हैं, तभी भगवत प्राप्ति होगी। अगर थोड़ा भी शुभ भी बचा तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ और अशुभ दोनों भस्म, ये होते रसिकों की कृपा से। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे न अलप तप, समझो श्री हरिवंश कृपा सेवहु धर्मिन जप। धर्मी बिनु नहीं धर्म, ना ही बिनु धर्म जो धर्मी। जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य नहीं मिलता तब तक हृदय का अहंकार नहीं जाता, तब तक दैन्यता नहीं आती। और दैन्यता के बिना ये नव किशोरी किशोर रीझते नहीं है। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। हे महादेव, हे त्रिपुरारी, हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा जो धर्म से चलता है।
सबके हृदय में बैठी हुई है अम्बा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, सबको देख रही है। ऐसे भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, तो इनकी बात में तो संशय नहीं। हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म से चलता है, धर्म से। ये बड़ी कठिन बात है। आप जहां पहुंच चुके हैं, ये एक जन्म की बात नहीं है। हाँ, बहुत कृपा हुई है, अब आखिरी जन्म है। बिल्कुल दरवाजे पे आ चुके हो श्री जी के। बस डेहरी लांग जाओ, ये त्रिगुण माया की डेहरी है, इसको लांग जाओ। अंदर त्रिगुणातीत रस बरस रहा है। परसत पुलिन सुलिन गिना कर सच्चित सुरघोर, हरसत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। लांग जाओ बस त्रिगुण की डेहरी को। हे पुरारी, हजारों मनुष्यों में कोई एक होता है जो धर्म से चलता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक होता है जो विषयों का त्याग करके वैराग्य धारण करे। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक महको, जीवन मुक्त सकृत जग सो। 3 सहस्त्र माह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। हे त्रिपुरारी, करोड़ों धर्मात्मा में कोई एक वैराग्यवान होता है। आपके कितने हो भाग्य। वेद कहता है करोड़ों वैराग्यवानों में कोई एक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है। करोड़ों शास्त्र ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। बड़ा बिरला पद है ये जीवन मुक्त। हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक ब्रह्मलीन होता है। हाँ, ये धर्मात्मा, वैराग्यवान, शास्त्र ज्ञानी, जीवन मुक्त, ब्रह्मलीन, हे देवाधिदेव महादेव जी, ये सब यद्यपि दुर्लभ पद हैं, पर इन सबसे दुर्लभ पद है अहंकार और माया रहित होकर प्रभु श्री हरि के चरणारविंद की प्रेम भक्ति। सबसे दुर्लभ ये पद है। जीवन मुक्त ब्रह्मलीनों से भी ये अत्यंत दुर्लभ पद है। दैन्य भाव से प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम रस में जो डूबा हुआ है, उसकी समाप्ति। प्रभु कह रहे, कोई हजारों मनुष्यों में एक कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही प्रयास करता है कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। सारे प्रश्न उत्तर संसार के अंतर्गत ही होते हैं। हमारी कामना कैसे पूर्ति हो, हमें सुख कैसे मिले, शांति कैसे मिले, पर वो संसार से ही, प्रभु से नहीं। जिनको मनुष्य योनि मिली, पहले पशुता छोड़े, तब कल्याण की बात और धर्म की बात आ गई। महापुरुषों ने कहा है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, है तो मनुष्य रूप में लेकिन पशुओं की तरह चरते हैं। तो व्याख्या क्या करनी है, आप देख लो। आप कैसे जूता पहने हैं, कैसे बना है, क्या कोई मतलब पेट भरना है, कोई रामकृष्ण हरि नाम नहीं लेना, कैसे इसका निर्माण हुआ है, कोई विचार नहीं, खुद अपवित्र है, कोई सम्मान अन्न का नहीं कि अन्न ब्रह्म है, उसे भाव से हम स्वीकार करें तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। अब तो और वही वीआईपी बड़ा माना जाता है, जो ऐसे वो ऐसे परोस को रख दिए गए भोजन और ऐसे ले खा रहे हैं, उसे भाई कहा जाता है ये वीआईपी लोग। हमें तो नहीं लगता कि ये बढ़िया बात है, क्योंकि कौन कैसे भाव वाला है, कौन कैसे आचरण वाला है, ऐसे पाक वो ले रहा है, आप ले रहे हो, ये सब बुद्धि को आपकी भ्रष्ट कर देगा। इसे हमारे भागवतिक भाषा में पशुता कहते हैं। आप खान पान को बिल्कुल हल्के में ले रहे हो,
इसीलिए आपका स्वभाव हल्का हो रहा है। जरा जरा में नाराज होना, जरा जरा में दूसरे के प्रति हिंसात्मक भाव ले आना, जरा से लोभ के कारण, जरा से इंद्रिय सुख के दूसरे को मार देना। ये आप ही विचार करके देखो ये कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि आपका आहार ठीक नहीं। शराब पी रहे हो, अपनी जबान के स्वाद के लिए भोले भाले पशुओं की हत्या कर देते हो। कैसे तुम अपने मन को नहीं मार सकते? दूसरे जीव को तुम तड़पा तड़पा के मार रहे हो, उसका मांस खा रहे हो, मनुष्य कहला नहीं होगे हो। निशाचरी प्रवृत्ति का आचरण करते हो और फल चाहते हो दैवी संपत्ति का। हम सदैव सुखी रहे, शांत रहे, कैसे रह सकते हो? यहां वर्णन करें कि पहले अपने भोजन को, अपने पान को, खान पान को संभालो। पहले मनुष्य बनो, धर्मात्मा बनना हो, कल्याण की बात सोचना है तो बहुत दूरी की बात है। मनुष्यता नहीं रही जा रही, केवल पशुता। पशुता, अरे पशुओं के भी संयम है, उनका भी एक नियम है इस ऋतु में ऐसे ऐसे। तुम्हारा क्या संयम? तुम तो पशु की तरह, कोई मर्यादा नहीं। खाना पीना, ऐश आराम, भोगना, दूसरा मरे मरने दो, कहलाते हो मनुष्य। कैसा बढ़ रहा है बुद्धिहीनता। आपको लगता होगा कि भोजन से क्या होता है। देखो आप भोजन से कितना गिर गए हो। आप देखो पहले, तुम्हारा राक्षसी भाव बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे आंगन में खेलते हुए बच्चे को थप्पड़ कोई मार दे, तुम्हारी छाती में लगेगा, जल जाओगे, और तुम स्वयं अपने गर्भस्थ शिशु का नाश कर रहे हो। क्या हो तुम? खिलवाड़ समझते हो? दूसरों के बच्चों को तुम मार मार के खा रहे हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तुम अपने बच्चों को मारने में हिचकते नहीं हो। गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला क्या मनुष्य कहलाएगा? भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, शिशु हत्या, क्या क्या हो रहा है? जो शास्त्र कहते हैं उनके विपरीत आचरण। आपको लग रहा है हम बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं, बढ़िया जी रहे हैं। जी लो, जितनी श्वासें कर लो। जब ये जो बोया है इसका काटने का समय आएगा तो दूसरा तो कोई होगा नहीं देखने वाला, आप ही देखने और भोगने वाले होगे। मान लो कभी भी बबूल का पेड़ लगाने वाला आम नहीं खा सकता, कभी भी कुकर्म करने वाला शांत नहीं हो सकता, बेविचारी की शुभ गति नहीं हो सकती, दूसरों की हिंसा करके इस तरह से अपनी रसेंद्री को पुष्ट करने वाले कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। ये भले माने कि हम बहुत, मान लो ये कर्म भूमि है, जो भोगोगे तुम्हें मिलेगा। कल्याण की तरफ तो कोई बिरला ही सोच पाएगा। कौन बिरला? पहले भोजन सुधारे, पहले आचरण सुधारे, पशुता ठीक करे। अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देने वाला मनुष्य नहीं कहलाता। सबसे पहली मनुष्यता है जो दूसरों के दुख में दुखी होकर के मुझे भले दुख मिले, ये सुखी हो जाए, वो आगे बढ़ता है। यहां तो विपरीत दशा है। कैसी हमारी भावनाएं बिगड़ती, चंद रुपए के लिए गला काटते हैं। 10-5 हजार की स्वर्ण की जंजीरें पकड़ के खींच रहे हो, नाक के बल गिर रहा, मर रहा है, कोई मतलब क्या है बुद्धि? इतनी भी दया नहीं है। जैसे तुम्हारी माँ ऐसे वो माँ है, तुम्हारी बहन वैसे ही बहन है। अपनी इंद्रियों के पोषण के लिए क्या तुम कर रहे हो? क्या हो गया है? पशुता बढ़ रही है, राक्षसी भाव बढ़ रहा है। क्यों? आहार राक्षसी है तो विचार राक्षसी होगा, आचरण राक्षसी हो। राक्षस कोई सींग जगेंगे तब जाने जाओगे। जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी, वो राक्षस है। जिसकी वृत्तियां दूसरों को क्लेश देने के लिए, अशांति पैदा करने के लिए उठती, ये आसुरी भाव है। अगर राक्षसों ने तपस्या भी की है तो जगत के विनाश के लिए की है, मंगल के लिए प्रयोग नहीं किया। साधु भी तपस्या करता है और निशाचर भी तपस्या करता है, बड़ी जोर की करता है। साधु करता है सर्वे भवन्तु सुखिना, और वह साधु की इस तपस्या से जगत में हाहाकार पैदा करते थे। तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए? ऐसे जो धर्म पर चलते हैं उनकी बात कि खाना पीना सही, मनुष्यता ठीक से है, उनके मन में आएगा ये मुझे इस जन्म में अपना कल्याण कर लेना चाहिए। धर्म में से जो चलते हैं उनके हृदय में ये बात आ जाती है कि अब ये जन्म हमारा भगवान के लिए है, अब संसार में नहीं, अब तो हम भजन करेंगे, प्रभु को प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रभु की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं। ऐसे आनंद की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न करते हैं। कोई बिरला प्रयत्न सफल होता है। यहां बिरला शब्द इसलिए, आप चले आनंद प्राप्ति के लिए, वो बढ़ गई प्रतिकूलता कर्मों की, संसार प्रतिकूल, शरीर प्रतिकूल, मन प्रतिकूल, भाग गए। फिर नहीं भागना नहीं, डटना है, लड़ना है इनसे। कोई बिरला यहां टिक पाता है इस स्थिति में, वो आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो उसके आगे प्रलोभन आते हैं, नाना प्रकार की सुख सुविधाएं, और आगे बढ़ गया तो उसके सामने दैवी शक्तियों का प्रलोभन आता है। स्वर्गिक सुख, अप्सरा, नाना प्रकार की भोग सामग्रियां बिना चाहे तुम्हारे सामने आ जाएंगी, भोगो। अगर उनको स्वीकार कर लिया तो रुक गए। श्री भगवान इसीलिए करें, हजारों में कोई एक धर्म में चलता है,
हजारों धर्मात्मा में कोई एक कल्याण की चाह करता है, कल्याण करने वालों हजारों में कोई एक प्रयत्नशील होता है, और यही प्रयत्न की ना दुख में रुकना है ना सुख में रुकना है, अपने प्रभु के पास हमें जाना ही जाना, ये निश्चय दृढ़। धन मान भोग कीर्ति ये उसको घेर लेती है, बहुतों को ये मार के गिरा लेते हैं नीचे, धन मान भोग कीर्ति गिरा देते हैं। एक कंचन एक कामिनी ये लांबी तलवार, आए थे हरि भजन को पीछे लीनी मारी। प्रयत्नशीलों के ऊपर की बात कर रहे हैं। कोई प्रयत्नशील बिरला इससे बचकर आगे निकलता है, वो अटकता नहीं है मान बढ़ाई आदर सत्कार या विषय भोगों में, नहीं नहीं, वो अपने प्रीतम की प्रीति के लिए लालायित हुआ आगे बढ़ता है। विषयों में रुचि, अपनी मान्यता, उद्देश्य, विचार, सिद्धांत विचलित नहीं कर सकते उसको। अगर हमारी कोई मान्यता है भी कि इस विषय में सुख है, तो सामने सिद्धांत होता है कि भगवान या संत या गुरुदेव ने कहा नहीं, तो हम अपने विचार को रौंद देते हैं, नहीं नहीं हमारा विचार नहीं, सदगुरुदेव का विचार, शास्त्र विचार चलेगा। ऐसा कोई एक बिरला ही होता है प्रयत्न करने वालों में।